नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उपचुनाव को भाजपा कांग्रेस में कदमताल तेज। कांग्रेस 2 को तो भाजपा 3 अक्टूबर को करेगी मंथन बैठक। प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। रामपुर की अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे आरोपी। नाहन के कई हिस्सों में गहराया पेयजल संकट। गिरी परियोजना की लाइन टूटने से ठप हुई आपूर्ति। किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोलन के आमिर साहिल करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। नूरपुर में पंचायत उपचुनाव की तैयारियां पूरी। जाचबाड़ में होगा बीडीसी चुनाव। 1 अक्टूबर को होगा मतदान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में उपचुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। उपचुनावों में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में चर्चा के बाद संभावित प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय आलाकमान को अंतिम निर्णय के लिए भेज दिए जाएंगे। देखिए, 2 तारीख को हमने 11:30 बजे जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, हमने बैठक बुलाई है। इस बैठक में हमारे जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं संजय दत्त जी, वो भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में हम गहनता से उम्मीदवारों के चयन के बारे में बातचीत करेंगे और जो भी इस बैठक का निष्कर्ष होगा, उस निष्कर्ष से हम पार्टी आलाकमान को अवगत करा देंगे। तो दूसरी ओर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि उपचुनाव की रणनीति व टिकटों के आवंटन को लेकर भाजपा 3 अक्टूबर को धर्मशाला में मंथन करेगी। वन मंत्री ने कहा कि 5 या 6 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में भाजपा बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। साथ ही फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 15 साल का सूखा भी खत्म हो जाएगा। भाजपा अपने 4 साल के विकास के दम पर इस सीट पर विजय का परचम लहराएगी। देखिए, टिकट का मसला हमारे हाथ में नहीं होता। 3 तारीख को सब प्रभारियों की बैठक धर्मशाला में बुलाई गई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। फिर यहाँ से नाम पैनल बन के रिकमेंड होकर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से प्रक्रिया में उम्मीद है 5 या 6 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि 8 तक लास्ट नॉमिनेशन डेट है। और जिसको भी टिकट मिलेगी वो चाहेगा कि नवरात्रों में वो अपने नॉमिनेशन भरे। तो पहला नवरात्रा 7 तारीख को है, अगर इफ़ आई एम राइट, तो 7 और 8 2 दिन होंगे प्रत्याशियों के पास नवरात्रों में अपने नॉमिनेशन भरने के। तो ये अगले 7-8 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। रामपुर में धर्म परिवर्तन करवाने पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के लालसा में 3 लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। लालसा निवासी कार्तिक स्वामी ने पुलिस को लिखित शिकायत में कहा है कि जब वे 28 सितंबर को देर शाम अपने साथियों ईश्वर कांत, डिम्पल, अनुपम व ब्रह्मानंद के साथ लालसा में था, तो उसी समय यूपी नंबर की कार वहां आकर रुकी। इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग स्थानीय थे। ये तीनों यहां मौजूद लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने लगे। यही नहीं, इन लोगों ने उन्हें डोनेशन देने की बात भी कही। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जिला मुख्यालय नाहन को पेयजल आपूर्ति करने वाली गिरी पेयजल योजना की पाइपलाइनें धौण गांव में एक बार फिर से टूट गई हैं। लिहाजा नाहन शहर के कई हिस्सों में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ गई है। दरअसल करीब सप्ताह भर से शहर के कई हिस्से पेयजल समस्या से दो चार हो रहे हैं। पानी की नियमित आपूर्ति न होने के कारण सैकड़ों लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता आशीष राणा ने बताया कि धौण गांव के समीप एक बार फिर से पाइपलाइन टूटी है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के चलते टूटे पाइप के ज्वाइंट को ठीक करने के प्रयास जारी हैं, जिसे जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा और पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। मुख्यतः नाहन की जो सप्लाई है हमारी, जो गिरी से आ रही है, वहाँ पे जो बीच में एक एरिया पड़ता है धौण, वहाँ पे बीते कुछ हफ्ते से हमारे को लगातार जो पीछे बारिश हुई है उससे जो लैंडस्लाइड हो रही है, वहाँ पे पाइपों की जो जॉइंट्स हैं उसके टूटने के इश्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि हमारे जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, दिन रात वहाँ पे जैसे जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो आज रात को भी जो 3 बजे करीब दोबारा से जो उनसे एक हल्के जो स्लिप स्लाइड हुआ है उससे जॉइंट एक फिर से हमारा जो है डैमेज हुआ है।
लेकिन हमारी साइट पे लेबर पहुंच चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि इस स्कीम को जो है शाम को सुचारू रूप से चला दें। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि पानी को वाइजली यूज़ करें, बिकॉज लैंडस्लाइड है, नेचुरल कैलेमिटी है, स्लिप होने की वजह से पाइप को जो डैमेज हो रहा है वो हमारे कंट्रोल से ही बाहर है। हालांकि हम पाइप की एंकरिंग कर रहे हैं वहाँ पे ताकि फर्दर सेटलमेंट ना हो, लेकिन आप लोग मद्देनजर मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फर्दर जो है इस चीज़ को कोप अप करने के लिए जब तक हम सिचुएशन को पूरी तरह से स्टेबल ना करें। 18 से 24 अक्टूबर को मिस्र में होने वाली किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोलन के रहने वाले आमिर साहिल देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे 65 किलो वेट कैटेगरी में पॉइंट फाइट में दूसरे देशों के खिलाड़ियों से भिड़ेंगे। उनका चयन नासिक में हुए नेशनल चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद हुआ है। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलग अलग वेट कैटेगरी में करीब 25 खिलाड़ी देश भर के भाग लेंगे। आमिर साहिल हिमाचल के इकलौते खिलाड़ी हैं जिनका चयन इस चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ऐसे में ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इस बात का पता जैसे ही सोलन वासियों को चला तो हज़ारों की संख्या में आमिर को बधाई देने वालों की होड़ लग गई। गौरतलब है कि सोलन के रहने वाले आमिर साहिल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। नूरपुर ब्लॉक में होने वाले पंचायत उपचुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नूरपुर ब्लॉक के तहत खाली हुई बीडीसी की सीट के लिए यहां मतदान होगा। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने बताया कि नूरपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 17 जांच में बीडीसी पद के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रशासन ने 3 पंचायतों में 21 पार्टियां रवाना कर दी हैं। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लें और मतदान अवश्य करें। साथ ही कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने मत का प्रयोग करें।